ये बात है कि मेरा लाला आकर के मुझे महल में बिठाएगा, मुझे सुख देगा। इस आस में वो रही, लेकिन एक दिन उसका मन हार गया। वो बेचारी पढ़ी लिखी थी नहीं, एक बच्चे को बुलाई, उससे पत्र लिखवाई कि बेटा मैं तेरे आने की राह इतना देखी कि मेरे नैनों में वो ज्योति, वो रोशनी नहीं रह गई कि मैं देख सकूं। मैं तुझे इतना याद की कि मेरा ध्यान, मेरी सुधि सब चली गई है। और मैं तेरे लिए बेटा इतना रोई कि तेरी माँ की आंखों में आंसू नहीं रह गए। मेरी आंखों का तारा, मेरा तो सब कुछ नल्ला कोई था, और तू मुझे छोड़ करके चला गया। इसलिए तेरी माँ तेरे लिए अपने प्राण को त्यागने चाह रही है। पत्र लिखवा दिया, तकिए के नीचे दाब दी, भोजन त्यागी, चल त्यागी, कुछ ग्रहण नहीं करती। बच्चे की आस में तड़प के मर गए। भैया सब के साथ मर गई तड़प के। इधर एक दिन वो जो बेटा था वो विदेश में टीवी पर ऐसे भागवत सुन रहा था। माँ के भाव को जब कथावाचक ने कहा, उसे माँ की याद आई। वो मेरी माँ मेरे लिए बैठी होगी। वो तुरंत व्यवस्था किया चलने का, और जहाज के माध्यम से आया। गांव में पहुंचकर पूछता, मेरी माँ किधर? अरे भैया मेरी माँ किधर है? वो अपने घर का रास्ता भूल गया। तो लोग कहते, रे मूर्ख, जो माँ को छोड़ा हो और छोड़ करके चला गया हो, जिसके लिए माँ तड़प के मर रही हो, उस बच्चे का सब सुनना तो दूर, उसका मुख नहीं देखना चाहिए। क्या मेरी माँ मर गई? अब रोने लगा, माँ तो किधर है? रोता हुआ जब झोपड़ी में पहुंचा, वो झोपड़ी सूनी है। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उसे तकिया के नीचे एक पत्र दिखा। पत्र उठाया, पत्र में लिखा, बेटा मैं तेरे आने की राह इतना देखी कि मेरे नैनों में रोशनी नहीं रह गई। मैं तुझे इतना याद की कि सारी सुध मेरी चली गई। मैं तेरे लिए इतना रोई कि आंखों में आंसू नहीं रह गए। और एक शब्द लिखा था कि बेटा जब तू छोटा था, जो गांव में गुल्ली डंडा खेलता था, गुल्ली डंडा खेल रहा था, तो उसके माध्यम से तेरी बाईं आंख फूट गई थी। पत्र में लिखा है कि बेटा तेरी बाईं आंख फूट गई थी, मुझे याद मत करना। अगर ज्यादा याद आए तो मैं क्या की थी, अपनी बाईं आंख निकलवा के